नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भजेभ्यस्त्राहिनो देवी नारायणी नमोस्तुते। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभां चारुचन्द्रावतंसा रत्नाकलभोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तां प्रसन्नां पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि त्वदन्या सर्वोपकारकरणा यशदार्द्रचित्ता देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् तमीश्वरी देवी चराचरस्य ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सविन्दुसिन्धुसंस्खला तरङ्गभङ्गरञ्जितम् विशत्सु पापजातजातु तारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतो भीतिहारिवरमदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
राजाधिराज त्रिलोकपति कैलाश के अधिपति चंद्रमौली शशांक शेखर सहस्त्रकर्णायुध नागचर्म व्याल दिगंबरधारी व्याघ्र चरमांबरधारी कृत्तिवासेश्वर विश्वेश्वर यज्ञ स्वरूप स्वाहा स्वरूप स्वधा स्वरूप समस्त देवता अभिवंदित समस्त सुरगणेर अभिवंदित इंद्रादि दिक्पाल लोकपाल क्षेत्राधिपति द्वारा सेवित महामहिम महाराजा महाराजाधिराज राजराजेश्वर त्र्यंबकेश्वर पिनाकधारी डमरू त्रिशूलधारी महादेव आशुतोष ओढ़धारी श्री पाठेश्वर महादेव के चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम। समस्त भक्तजनों के मन मंदिर में हृदय मंडल में हृदय कमल में विराजमान आशुतोष महादेव को बारंबार वंदन। जीवन के प्रथम गुरु पिता जन्मदात्री माता संस्कार योग्य कर्ता पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु के चरणों में बारंबार वंदन। विराजित विद्वान पंडित साहब हमारे सहयोगी गंधर्व महोदयों सबके हृदय कमल में विराजित प्रभु के चरणों में बारंबार वंदन। सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री पाठेश्वर महादेव की ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जय
शिवाय हरे हरे ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे ओम नमः शिवाय शिवाधेश्वर महादेव जगदम्बे मात की माता पिता गुरुदेव की सब भक्तगणों के सहयोग से आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के आज पंचम दिवस सभी मिलकर हम भगवान महादेव के लीलाओं का गुणों का वर्णन करें, कीर्तन करें, प्रभु के नाम का संकीर्तन करें, साक्षात श्री हरि के आराध्य श्री महादेव का पूजन करें, भक्ति करें। चतुर्थ दिवस तक हमने भगवान महादेव के विभिन्न लीला स्वरूपों का वर्णन सुना। ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया, देवी पार्वती और महादेव का विवाह हुआ, उससे कार्तिकेय उत्पन्न हुए, बड़े बलशाली जिन्होंने तारकासुर का वध किया और साथ ही पार्वती ने अपने शरीर के उद्गम से भगवान गणेश को उत्पन्न किया। भगवान गणपति जी समस्त विघ्नों के नाश करने वाले, समस्त कार्यों को परिपूर्ण करने वाले, सबके अमंगल को दूर करने वाले, समस्त कार्यों में पूर्णता प्रदान करने वाले देवता के रूप में स्थापित हैं। सदैव हर कार्य से पूर्व भगवान गणेश जी को पूज्य होने का वरदान देवताओं ने दिया, क्योंकि वह बुद्धि के दाता है, रिद्धि के दाता है, सिद्धि के दाता है, विलक्षण बुद्धि। हर कार्य में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करने से कार्य की पूर्णता निश्चित हो जाती है, लक्ष्य के प्रति संदेह समाप्त हो जाता है। ऐसी गणेश जी की महिमा है। बोले गजानन गणेश भगवान की जय हो। प्रयाग के तीर्थ में वेद व्यास जी जो महायज्ञ कर रहे हैं, वहां पर सनत कुमार पधारे। उन्होंने शिव जी के गुणों का, लीलाओं का विस्तार व्यास जी से सुनने की इच्छा प्रकट की। वेद व्यास जी को सनत कुमार जी पूछते हैं कि ब्रह्मपुत्रो मरीचिर्यो मुनिरासिर महामति मानस सर्वभूत्रेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति। कि ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनमें कश्यप ऋषि सारी सृष्टि के प्रवर्तक हैं। दक्ष प्रजापति के 13 कन्या इनकी पत्नियां थीं, सभी पतिव्रता, पतिपरायण, सुशीला, गुण संपन्न, और इन्हीं की जो संतानें, उनसे सृष्टि पूरी चल रही है। उन्हीं की ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उत्पन्न हुए। उनके 4 पुत्र हुए हिरण्यकश्यप के, लाल, अनुलाल, संभाल एवं प्रहलाद। प्रहलाद बड़े भक्त, विष्णु भक्त, जितेंद्री, और उस विष्णु भक्त प्रहलाद के नाश के लिए सब असुरों ने खूब प्रयत्न किया, लेकिन उनकी रक्षा के लिए भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लिया। ऐसे भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन, वह भी बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने इतना दान किया कि ब्राह्मण के रूप में अपने द्वार पर आए हुए इंद्र को अपना सिर काट करके दान कर दिया। ऐसे महादानी विरोचन के वंश में राजा बलि उत्पन्न हुए, जिनके परिवार में भक्ति का बीज पड़ जाता है, संस्कार पड़ जाते हैं, उनके परिवार में वह परंपरा बन जाती है। हमारे पिताजी करते थे, हमारे दादाजी करते थे, तो पुत्रों में भी ये संस्कार स्वतः आ जाता है कि हमारा कर्तव्य है, हमको करना है, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो प्रहलाद इतने बड़े भक्त, उनके पुत्र विरोचन भी बहुत बड़े भक्त महादानी हुए, तो राजा बलि जो है वह उनसे भी बड़े दानी कहलाए कि दान के मामले में बलि को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। विरोचन ने शीश काट करके दान दिया, लेकिन फिर भी उनकी गिनती सबको पता नहीं, लेकिन राजा बलि को सब जानते हैं। उनके दान को लेने के लिए नारायण को भी अवतार लेना पड़ा, ऐसे बड़े भक्त हैं। राजा बलि भी बड़े शिव भक्त, विष्णु को पूरी पृथ्वी का दान उन्होंने कर दिया, अपने अपने शरीर को भी समर्पित कर दिया। उन राजा बलि के भगवान के आशीर्वाद से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा पुत्र था बाणासुर, वो भी बहुत बड़ा उदार, बहुत बड़ा शिव भक्त, बहुत बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और खूब माता पिता का आज्ञा पालक, खूब दान करने। उसने एक दिन मन में विचार किया कि भगवान विष्णु जो है वो देवताओं का ही पक्ष हमेशा लेते हैं। मेरे पिता से उन्होंने दान भी ले लिया और उससे छल भी किया, केवल दानवों का नुकसान किया, देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया। इसलिए मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा, उनसे बल प्राप्त करूंगा और त्रिलोकी पर आधिपत्य करूंगा, पुनः हमारे वंश को जगत में प्रतिष्ठित करूंगा। उसने भगवान शिव की आराधना करके खूब बल प्राप्त कर लिया और पूरे त्रिलोक पर विजय प्राप्त करके शोणितपुर राज्य में अपनी राजधानी बनाई। अब शिव जी का आराधना भी करता है, बहुत बड़ा दानी है, तो भगवान के जितने भी अन्य देवता गण हैं वे सब भी उसके साथ विराजमान रहते थे, कोई उसके आगे बोल नहीं सकता था। भगवान के आशीर्वाद से उसने बल इतना प्राप्त किया भगवान की तपस्या से कि मुझे 1000 भुजाएं प्रदान कर। भगवान के आशीर्वाद से उसकी सहस्त्र भुजाएं हुई। एक समय जब भगवान शिव जी नृत्य कर रहे हैं, तांडव नृत्य, तब बाणासुर ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाए। उससे भगवान शिव जी शंकर महादेव प्रसन्न हो। कितना सुंदर संगत है, कितना सुंदर ताल है। जैसे हमारे सब साथी लोग बजाते हैं, मेरी ताल तुमसे मिलती नहीं, लेकिन इनका जो ज्ञान है उससे सब अच्छा हो जाए। हर व्यक्ति का अपना एक गुण है, उस गुण का उपयोग करके वह व्यक्ति पूरी सृष्टि पर अपनी छाप छोड़ सकता है। तो बाणासुर के पास 1000 भुजाएं थी, उसने उपयोग किया भगवान के शिव के नृत्य में सहयोग करने का, वाद्य बजाने का। तो भगवान प्रसन्न हो गए, उससे कहा कि तुम्हारे वाद्य कौशल से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांग लो। तब बाणासुर ने भगवान से कहा कि मुझे आप एक ही वरदान दीजिए कि मुझे कोई भय ना रहे, आप मेरे सदैव रक्षक बने रहे, मुझे किसी से कोई भय ना हो, किसी से मैं पराजित ना हो। बल तो आपने दे रखा है 1000 भुजाओं का, साथ ही ऐसा वरदान और दीजिए कि कोई भी मुझसे लड़े तो आप भी मेरी रक्षा करेंगे। वैसे तो मैं पर्याप्त हूं, 1000 भुजाएं हैं, परंतु मेरे पीछे आप खड़े रहे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब धीरे धीरे उसके बल से सब देवता संत्रस्त हो गए। असुर तब तो बड़ा करते हैं, लेकिन बाद में एक ही काम, देवताओं को पीड़ित कर, भक्ति भी खूब करते हैं और साथ में देवताओं को पीड़ित करते हैं। या तो ब्रह्मा जी की भक्ति करेंगे, या विष्णु जी की करेंगे, या फिर महादेव की। बाकी देवता तो सब उनके लिए कोई काम कि भाई ये तो हमारा राज्य हड़प लेते हैं, इन्हीं से बार बार युद्ध करना है। कुछ समय बाद उसका बल पौरुष इतना हो गया कि उसको घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि मेरे बराबर कोई बलशाली इस दुनिया में नहीं है। सारे देवता वैसे ही छिपते फिरते हैं, कौन उससे लड़ाई करे? 1000 भुजाओं को कौन काटे, कौन लड़ाई करे? एक हाथ वाले से लड़े, 2 हाथ वाले से लड़े, 1000 भुजाओं का तो कहना ही क्या।
फिर से शंकर जी की शरण में पहुंचा और उनसे घमंड में भर करके उनसे ही कहने लगा महादेव को कि साहब आपने मुझे 1000 भुजाएं तो दे दी, इतना बल दे दिया, लेकिन ये सब मेरे शरीर पर वजन हो गया है। लड़ने वाला तो कोई बचा ही नहीं, सब देवता पराजित हो गए हैं, मेरे तो हाथों में खुजली हो रही है, किससे लड़ूं? कोई बराबरी का योद्धा हो तो मुझे भी कुछ आनंद आए, इन 1000 भुजाओं का कोई उपयोग हो। 2 सहस्त्रम दया दत्तम परम भाराय मे भव। भगवान ने देखा कि इसे तो अपने बल का बड़ा घमंड हो गया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पद को प्राप्त कर लेता है तो वह मद से युक्त हो जाता है। पद और मद ये साथ साथ रहते हैं। व्यक्ति यदि संपत्ति प्राप्त कर लेता है, सम्मान प्राप्त कर लेता है, ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है, बल प्राप्त कर लेता है, धन संपदा प्राप्त कर लेता है, तो अपने आप उसमें अहंकार की भावना भी उत्पन्न होने लगती है। तो पद के मद में, बल के मद में, वह भी अभिमान के मद में चूर्ण हो गया। उसको अपनी भुजाओं पर अभिमान हो गया और भगवान को ललकारने लगा कि आओ, अब कोई बच नहीं रहा तो आप ही मुझसे युद्ध कर लो। आपने बल दिया तो आप तो बलशाली ही हैं, आपसे लड़ाई करूं तो मेरे को भी कुछ आनंद आए और आपके आशीर्वाद का भी पता लग जाए। महादेव को क्रोध आया, अरे मूर्ख, तो इतनी चिंता क्यों करता है? तेरे से मैं लड़ूंगा तो कोई मतलब नहीं है। सर्वशक्तिमान यदि सामान्य प्राणी से युद्ध करे, यह तो लौकिक रीति से उचित नहीं है। बराबरी वाले से लड़ाई हो सकती है, तो तुम डरो मत, तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे राजमहल पर जो ध्वजा लगी हुई है, जिस दिन वह ध्वजा किसी के द्वारा गिरा दी जाए तब तुम समझ लेना कि कोई न कोई वीर तुम्हारे सामने आने वाला है और उससे तुम्हारा युद्ध होगा, और वह जो वीर आएगा उससे तुम्हारा सारा अभिमान नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी ये जो खुजली है ना वो सब खत्म हो जाएगी। बाणासुर ने कहा ठीक है, ऐसा ही विचार कर लिया तो ठीक है, इंतजार करते हैं समय आने में। अपने महल में लौट आया और बार बार विचार करता था कि कौन आएगा लड़ने के लिए, बार बार ध्वजा को देखता था और शिव की प्रेरणा से ऐसा समय भी आया। बाणासुर की एक पुत्री है उषा, बहुत बड़ी सुंदरी। एक बार स्वप्न में उसने एक सुंदर पुरुष को देखा और उस पुरुष को देखते ही वह उसके प्रति आसक्त हो गई, प्रेम उत्पन्न हो गया। ओह बड़ा सुंदर व्यक्ति, ये मेरा जीवन साथी बनना चाहिए, प्रेम उत्पन्न हो गया। तब उसने अपनी सखी चित्रलेखा, जो कि एक योगिनी थी, उसको बुलाया। मित्र से सब बात कहते हैं, कोई भी व्यक्ति घर वालों से नहीं कहेंगे, डांट पड़े, मार भी पड़ दे, एक चपाट भी लगा दे घर वाले, तो ऐसी बात नहीं। तो मित्र जो सखी है उसको कहा कि मैंने स्वप्न में ऐसा एक व्यक्ति देखा है, पुरुष देखा है, ऐसा युवक देखा, उससे मुझे प्रेम हो गया और वो मुझे चाहिए। चित्रलेखा जो योगिनी है, बहुत सारी कलाओं को जानती है, उसने कहा कि पहले पता तो लगाएं कौन है। तो उसने चित्र बना करके पूछा कि मैं चित्र बनाती हूँ, तो मैं देख करके बताना कि ये वही है या दूसरा है। चित्र बनाना प्रारंभ किया, बड़ी कलाकार है योगिनी। उसने सब देवताओं के चित्र बनाए पहले। उषा ने कहा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, इंद्रादि, वायुदेव, पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव, सबके चित्र बनाए। उसने कहा नहीं, ये नहीं, कोई भी नहीं। फिर देव गणों के चित्र बनाए, गंधर्वों के चित्र बनाए, यक्षों के चित्र बनाए, किन्नरों के चित्र बनाए, नागलोक में, भूलोक में जितने भी सुंदर सुंदर बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उन सबके चित्र उसने बनाए। तब भी उषा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, नहीं इनमें से कोई भी नहीं। फिर जब उसने यदुवंश के चित्र बनाना प्रारंभ किया, शूरसेन, वसुदेव, तो उसे कुछ लज्जा आने लगी। तब उसे समझ आ गया कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, इसी वंश में कोई न कोई है। तो उसने भगवान श्री राम का भी चित्र बनाया। श्री कृष्ण का चित्र जब उसे उषा ने देखा तो वह शर्मा गई, तो उसे लगा कि हाँ कुछ न कुछ बात बनेगी। फिर उसने प्रद्युम्न का चित्र बनाया, उसको भी देख करके कुछ लज्जा हुई, संकोच होने लगा।
और अंत में उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र। उसे देख करके वह पूरी शर्मा गई। तो उसकी सखी को पता चल गया कि इसका जो प्रियतम है यही है, श्री कृष्ण का जो पुत्र प्रद्युम्न है उनका ये पुत्र है अनिरुद्ध, इसी में इसका प्रेम हो गया, स्वप्न में इसी को देखा है। उसने कहा कोई चिंता मत करो, अभी उपस्थित कर दे। योगिनी है, सब कलाएं जानती हैं। आकाश मार्ग से रात्रि में ही द्वारकापुरी पहुंच गई। अनिरुद्ध जो पलंग पर सो रहे हैं उनको पलंग सहित माया से उठाया और सीधा उषा के महल में ला करके स्थापित कर दिया। शोणितपुर में ले आई। जब उषा ने अनिरुद्ध को देखा, अनिरुद्ध ने उषा को देखा, तो दोनों के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। अनिरुद्ध भी चिंता नहीं की, क्योंकि उनको भी अच्छा लग रहा है। दोनों नवयुवक नवयुवती आपस में देख करके आकर्षण हो गया और दोनों सब कुछ भूल करके आपस में प्रेम में मग्न हो गए। खूब समय हो गया, कितने दिन निकल गए। इधर जब उषा के घर में महल के बाहर चौकीदारों ने, उनके जो सेवक हैं, उन्होंने विचार किया कि आजकल कुछ जो इनकी दिनचर्या है वो परिवर्तित हो गई। उन्होंने कुछ छिप करके पता लगाया तो देखा कि अनिरुद्ध नाम का एक व्यक्ति, नाम जानते नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि नवयुवक जो है वो उषा के साथ इसी महल में निवास कर रहा है। राजा बाणासुर को जाकर के सब वृत्तांत कहा। अनिरुद्ध ने बाणासुर द्वारा भेजे गए 10,000 सैनिकों का भी 1 मिनट में वध कर दिया। तब बाणासुर खुद गया और उसने छल से नागपाश से अनिरुद्ध को बांध करके कारागार में डाल दिया। उषा ने खूब विलाप किया, लेकिन बाणासुर पर कोई प्रभाव नहीं। उसने उसे बांध करके कारागार में डाल दिया। अनिरुद्ध जब जेल में चला गया तो उसने भगवती की आराधना की। मातेश्वरी को प्रणाम करके उनकी आराधना करने लगे कि ये जो नागपाश है, ये जो कारागार का बंधन है, इससे मुझे मुक्त करिए। देवी की आराधना करने लगे। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बे मात की। भगवती प्रसन्न हुई। अनिरुद्ध को उस पाश से, कारागार से भगवती ने मुक्त करवा दिया और पुनः उषा के वहां छोड़ दी। उषा और अनिरुद्ध पुनः मग्न हो गए। दिन निकले, समय निकले, महीने निकल गए। दोनों को कोई किसी से लेना देना ही नहीं। किसी की नई नई शादी होती है ना, तब भी ऐसा ही होता है। पति पत्नी को दूसरी न तो मौसम की परवाह रहती है, न परिवार के किसी व्यक्ति की चिंता रहती है, न खाने की, न पीने की, न उठने की, न बैठने की। बस एक दूसरे का साथ ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो यौवन है उसमें यह व्यवस्था ऐसी है, प्रकृति द्वारा बनाई गई है। समय ही ऐसा है। 4 महीने बीत गए। इधर द्वारका में सब अनिरुद्ध को ढूंढने लगे कि कहां गए। संत नारद पधारे और उन्होंने सारा समाचार श्री कृष्ण को कहा कि ये तो बाणासुर के महल में विराजमान है। नागपाश से बाणासुर ने उनको बांध दिया, कारागार में डाल दिया। तब श्री कृष्ण अत्यंत चिंतित हुए। बलराम ने, सबने यदुवंशी समस्त वीरों को बुला करके शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी युद्ध करने के लिए। लेकिन अब युद्ध करने के लिए जब जैसे ही पहुंचे हैं तो बाणासुर को डर है कि जब भी उससे कोई लड़ाई करे, उनका कोई कष्ट दे, तो महादेव की कृपा बनी रहे। पीछे वो खड़े हैं, पहले उनसे लड़े तो फिर बाणासुर को हाथ लगा सके। श्री कृष्ण के सन्मुख महादेव के गण उपस्थित हो गए कि पहले हमसे युद्ध करिए, फिर बाणासुर का नंबर आएगा। सब देवता आपस में